मॉर्निंग भाई लोग। तो आज हम सभी तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम चलते हैं क्वींस क्लिफ टू सोरेंटो। ये जो रूट है आज हम कवर करेंगे ऑन अ मोटर बाइक। तो क्वींस क्लिफ टू सोरेंटो एक फेरी चलती है जो आपको विद इन 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर आपको जो है आपको और आपकी बाइक या गाड़ी जो भी उसको लेके जाएगी सोरेंटो में। और सोरेंटो जो है काफ़ी सुंदर बीच है। क्वींस क्लिफ भी काफ़ी अच्छा है बट कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि जैसे आज लेट हो रहे हैं हमेशा वैसे ही लेट ही होते हैं। तो आज देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं और सही समय मिला तो उसके बाद हम चलेंगे आर्थर सीट। उसके बाद अगर टाइम बचा तो चलेंगे डांडनोंग। तो भाई लोग शुरुआत से पहले हमेशा की तरह प्रे करेंगे फॉर एवरीवन सेफ्टी ऑन द रोड। May God protect and save us all. तो जो स्टार्टिंग का रास्ता जो है वो सेम वही जिलोंग वाला रूट है, ग्रेट ओशन रोड वाला रूट है। बट हम आगे नहीं निकलेंगे, हम पहले ही जो है बढ़ जाएंगे फॉर क्वींस क्लिफ। तो कल बलराम पूर्णिमा थी, एक नेपलीस फेस्टिवल था जहाँ पे वो जन्माष्टमी एंड बलराम पूर्णिमा एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मुझे भी वहाँ पे मौका मिला विद गॉड्स मर्सी परफॉर्म करने का, जहाँ पे मैंने हरे कृष्ण महामंत्र गाया। और उसके बाद जो है मैंने जो है अपने जो मेरे साथ के डिवोटीज थे उनके कीर्तन की रिकॉर्डिंग भी करी। सो आई फेल्ट क्वाइट फॉर्चुनेट कि मुझे जो है हमारे मेंटोर ने मौका दिया टू डू ऑल दैट। एंड ये जो प्लान है जहाँ आज हम जा रहे हैं वो इनिशियली था कल का, मतलब कल था जाने का। बट कल क्योंकि टाइम नहीं मिला, आई थॉट वाई शुड आई रश थिंग्स बिकॉज पहले मैं जाता भाग दौड़ में हमेशा की तरह, फिर वहाँ पे रुक के तसल्ली से रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा क्या ना भागते रहना। तो सो आई थॉट कि आराम से कल चलते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि जो टिकट्स थी क्या वो रिस्केड्यूलेबल थी? तो जब मैंने बुक कराई तब नहीं थी, बट देन आई वेंट टू देयर FAQ सेक्शन एंड वहाँ पे उन्होंने मेंशन करा हुआ था कि ये जो टिकट्स हैं वो 12 महीने तक नेक्स्ट वैलिड रहती हैं और जब भी चाहे कोई भी उसको रिस्केड्यूल करवा सकता है। सो आई गेव देम अ कॉल एंड आई आस्क्ड देम क्या इज़ दिस रियली पॉसिबल? And they were like, yeah, fine. Even if you want to come in the next 12 months, it's completely fine. So I thought let's go today. तो भाई लोग हम लोग चढ़ चुके हैं हाईवे पे एंड जैसे ही मैं क्वींस क्लिफ के नज़दीक पहुंचूंगा, जब जो नज़ारा है वो सीनिक हो जाता है, मैं तब अपना जो कैमरा है ऑन करूँगा क्योंकि ये जो बोरिंग हाईवेज हैं यहाँ पे देख के क्या ही मिलेगा। तो see you. तो भाईजान हम पहुंच गए हैं जिलोंग और अब मैं कोने पे रुकता हूँ और लगाता हूँ मैप में क्वींस क्लिफ का रास्ता। यहाँ से जो आपका रास्ता होगा आगे जाने वाला वो होने वाला है सुंदर। तो उसके लिए जो है कैमरे को खोलना मेक्स सेंस। मैप खोल लेते हैं जल्दी से कहीं पे पार्क करके। ये पेट्रोल पंप ही ले लेते हैं भाई के पीछे। तो अभी भी जो है रास्ता 45 मिनट्स का है। जिलोंग से मुझे लग रहा था 15-20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, बट हाँ अब मैं याद कर रहा हूँ तो लास्ट टाइम भी इतना ही टाइम लगा था और अभी भी इतना ही टाइम लगेगा। यार मैं भी कैसी बातें करता हूँ क्योंकि कौन सा कोई नई सड़क बन गया पुरानी टूट गई। ये एक चीज़ पल्ले नहीं पड़ रही, यहाँ पे धुंध कैसे होगी एकदम से।
अच्छा भला मौसम था धूप की, यहाँ पे आके कैसे धुंध सी हो गई। चलो ये चीज़ अच्छी है कि मैं अपनी विंटर लाइनिंग जो है कैरी कर रहा हूँ। बड़ा ही वियर्ड सीन है यार, ऐसा तो कभी नहीं देखा है। तो सुबह सुबह उठते हैं जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब देखा है कि हाँ धुंध है, ऐसे नहीं देखा। एक जगह लिटरली लाइक कौन सा हम पहाड़ों पे भी चढ़ गए है ना, ये चीज़ तो भैया सही में यार ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। आप लोगों ने देखा है तो बताना। लिटरली अभी पीछे एकदम सनी था सब कुछ और अब एकदम से कोहरा, और टेम्परेचर भी ऐसे नहीं है कि सडनली ड्रॉप हो गया बहुत। गॉड नोज व्हाट्स हैपनिंग। भैया लिटरली कभी नहीं देखा ऐसे। लिटरली 3 किलोमीटर पहले एकदम सूरज उगा हुआ था, एवरीथिंग वाज हंकी एंड डोरी एंड एकदम से ही पता नहीं क्या इसको क्या बोलेंगे हम, कैसे लाइक हाउ विल यू डिफाइन इट, व्हाट द हेक इज दिस फिनोमेना। अब आगे मुझे लग रहा है फिर क्लियर हो गया चल क्या रहा है। लिटरली अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिल्डिंग्स भी नहीं दिख रही थी, इतना डेंस कोहरा था। एंड नाउ लुक एवरीथिंग इज क्लियर्ड अगेन। स्कैम, दिस इज अ स्कैम। साइड लगा के थोड़ा वाइजर क्लीन करता हूँ, अगर वाइजर गीला हो गया मुझे लगता है कैमरा भी गीला हो गया होगा और दिख कुछ नहीं रहा होगा। तो भाई लोग हटा ली है वाइजर से फॉग, आई मीन whatever it was, like my visor was completely wet because of that कोहरा। तो वाइजर को साफ़ करा गया है अभी अभी, एंड जो लेंस है कैमरा उसको भी क्लीन करा मैंने। तो अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, और जो है क्वींस क्लिफ। तो क्वींस क्लिफ जो है ना, जब आप पहुंचोगे मेरे साथ आपको लगेगा यार कितना पुराना सा एक टाउन है, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसकी ब्यूटी भी अप्रिशिएट करने वाले हो। तो चलते हैं वाइजर बंद करके। तो कल जो है मैंने अपने कैमरा लेंस जो है सिग्मा 16mm 1.4 एपर्चर वाले लेंस के लिए मैंने एक ND फिल्टर ऑर्डर करा है। एंड आप में से कुछ लोग जो सोच रहे होंगे ND फिल्टर क्या होता है। ND फिल्टर वो होता है जो अभी इस एक्शन कैमरा पर भी लगा हुआ है। तो ND फिल्टर बेसिकली आप ये सोचो कि सनग्लासेस है आपके लेंसेज के लिए। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोज करते हो कोई फ़ोटो या वीडियो को, तो आपके पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, है ना, एपर्चर, शटर स्पीड एंड तीसरा कौन सा होता था, एपर्चर, शटर स्पीड होता था एंड ISO। यस, ISO। सो होता क्या है कि कभी कभार जब बहुत ज़्यादा धूप होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, तो उसके कारण क्या होता है कि इतनी ज़्यादा सनलाइट आती है। तो फोटोग्राफी क्या है बेसिकली, वी आर कैप्चरिंग लाइट, या सो वो इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि हर चीज़ जो है एकदम चिट्टी नज़र आती है ना, नो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द स्काई एंड व्हाट यू आर सीइंग ऑन द ग्राउंड। एंड जो स्काई है बेसिकली वो कैसा हो जाता है, एकदम ब्लोन आउट, एवरीथिंग अपीयर्स टू बी वाइट। सो उसको टैकल करने के लिए बेसिकली जो है वहाँ पे आपका जो है ND फिल्टर काम आता है ना। तो ये है सीन ND फिल्टर का। तो उससे जब हम निकालेंगे बढ़िया बढ़िया फुटेज अपने कैमरा से, साथ में मैं गिम्बल भी लाया हूँ, बढ़िया बढ़िया फुटेज निकालेंगे आज और फिर करेंगे मस्ती। अब यहाँ से जो है सफ़र सीधा है और मुझे फिर से जो है कोहरा दिख रहा है। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा समय है यार।
12 बजे दोपहर को कोहरा। तो अब 27 किलोमीटर बचे हैं हमारे सफ़र में क्वींस क्लिफ तक के। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है जब मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ ना, जगहों आप जा रहे हैं नई जगहों पे, है ना, वहाँ की जो है हिस्ट्री जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप पता लगा रहे हैं नई नई चीज़ों के बारे में। उससे ज़्यादा फन जो है कुछ नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ बट कभी रिकॉर्ड नहीं करा ऐसे। तो मुझे लगा कि ये जो वीकेंड है अच्छा वीकेंड है, सनी वीकेंड है। हालांकि फॉग पता नहीं कैसे हो गई थी, तो मैंने डिसाइड करा कि चलते हैं आज क्वींस क्लिफ टू टोरंटो ऑन अ फेरी। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, तो भाई लोग हम हैं अपने सफर के अंतिम पड़ाव में क्वींस क्लिफ तक, जिसके बाद हम लेंगे फेरी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, कितनी मतलब शांति वाली वाइब्स आती हैं, बिल्कुल ही शहर के हसल एंड बसल से एकदम किनारे पे। एंड एट द सेम टाइम ये भी होगा कि कुछ बच्चे यहाँ के जो रहने वाले रहेंगे, उन्हें लगता होगा कि यार ये तो जगह बिल्कुल ही हैपनिंग ही नहीं है। वो सोचते होंगे कि यार काश हम मेलबर्न सीबीडी के पास रहते हैं। वो हमेशा ऐसे ही होता है, ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कभी कभार हमें लगता है कि यार सामने वाले की जो जिंदगी है कितनी बढ़िया है, कितने फन, कितने कांचे काटता है कोई, अंदर ही अंदर हमें नहीं पता कौन सी मुसीबतों से लड़ा जा रहा है उस व्यक्ति द्वारा, कौन सी कठिनाइयां हैं जो उसे रोज जूझना पड़ता है, जिनसे रोज जूझना पड़ता है। और जैसे मैं जूझ रहा हूँ अभी हिंदी बोलने में, जब मैं क्लिष्ट हिंदी का उच्चारण करता हूँ तो मेरे द्वारा कुछ शब्द ऐसे हैं जो खाए जाते हैं, चबाए जाते हैं। और स्पेशली जब आप मोटो व्लॉग कर रहे हो ना, ध्यान है आपका चारों तरफ, चीज़ें कैप्चर भी करनी है, सब कुछ करना है, एंड एट द सेम टाइम बोलना भी है, तो खाए जाते हैं भाई शब्द। ये जो सड़क है एकदम है पेड़ों से एकदम ढकी हुई है, कितनी सुंदर है यार। ऐसा लग रहा है पूरा एक टनल में से जा रहे हैं, और पेड़ों ने बना रखी है जो, अति सुंदर, अति सुंदर। तो आज जो कोहरे का कोहराम है यहाँ नहीं होता, काफी और 4 चांद लग जाते एक्सपीरियंस में। वेलकम टू क्वींस क्लिफ। क्वींस क्लिफ कह रहा है स्वागत नहीं करोगे हमारा।
भाईजान जरा थम जाइए भाईजान। और ये आ रहे हैं 3 बंधु मोटर बाइक्स पे मजे काटते हुए। भाईजानों को हमने दिया हेड नॉड और अब चलते हैं अपने रास्ते पे। ये हेड नॉड जो है मुझे लाइक क्या कम्युनिकेट क्या करते हैं लोग। आई थिंक ये एक तरीके की नमस्ते है, जो ये इज्जत है जो हम देते हैं एक दूसरे को अपनी जान जोखिम में डाल के मोटरसाइकिल चलाने के लिए। और शुक्र है कोहरा हटा है ताकि जो यहाँ के जो घर है, यहाँ की जो लाइफ है वो अच्छे से दिख पाएगी एटलीस्ट। गॉर्जियस, तो बिल्डिंग कितनी प्यारी है। और हाँ, ये बात तो मैंने कभी आपको बताई नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है कि हर एक पार्क्स में, मतलब काफ़ी सारों में जो मेजर रहते हैं वहाँ पे पब्लिक बारबेक्यू एरियाज होते हैं। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, अपना जो भी खाना खाना है उनमें जाते हैं, बारबेक्यू पे सेकते हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिल्स होती हैं वहाँ पे और मस्त एंजॉय करते हैं अपना। हालांकि मैं पसंद नहीं करता बीइंग अ वेजिटेरियन, यू नो, एंड स्पेशली यहाँ के लोग जो हैं वो बीफ खाते हैं एंड मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है, सो आई टोटली अवॉइड इट, यू नो। और ये जो जहाज का जो वो होता है प्रोपेलर और ये एंकर, पहुंच ही गए हैं यार हम, पहुंच गए लिटरली। सफर कंप्लीट हुआ। सफर से मुझे वो मीम याद आ गया, हेलो गाइस मैं सफर कर रही हूँ, आई लव सफरिंग। तो अब यहाँ से लेंगे अपनी टिकट फेरी की। अगर तो फेरी को आने में टाइम है, जो कि मुझे लग रहा होना चाहिए, लाइक 15-20 मिनट, तो हम क्विकली अपना ड्रोन उड़ाएंगे यहाँ पे और यहाँ के जो नज़ारे देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोहरा इतना, मुझे पता नहीं क्या दिखेगा क्या नहीं, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दिस इज सी रोड फेरीज, क्वींस क्लिफ टू सोरेंटो। For next ferry departure, visit Sea Road, blah blah blah. Who cares? तो हम बात करेंगे दीदी से, अगर कोई पंगा पड़ता है तो देखते हैं क्या होता है। समझाने की तो ये कोशिश रहेगी कि यार तुम्हारे कहे अनुसार ही जो मैं हूँ एक दिन छोड़ के आया हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।